5 गुनहगार ने दोस्तों इंडिया को मैच हारा। जिस तरह से इंडिया लग रहा था एक पोजीशन में मैच जीतने वाला था, ये 5 गुनहगार ने पूरे तरह मैच को पलट गया भाई। जिस तरह से भाई 45 रनों पे इंडिया ने 2 विकेट गिरा दिया तो लग रहा था मैच पूरे तरह से जीत गया। यानी कि इतिहास में पहली बार 285 के चेस करने वाला न्यूजीलैंड पहली बार किसी टीम को चेस किया, यानी कि हाईएस्ट के चेस करने वाला टीम बन गया है। आज तक ज़िंदगी में न्यूजीलैंड ने ODI फॉर्मेट में आज तक 285 रन चेस नहीं किया, तो वह इंडिया के सरजमी पे इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा रिकॉर्ड वह चेस करके वह जीत लिया। ये सब पता चलता है कि पूरे के पूरे खिलाड़ी भाई, 2 खिलाड़ी की वजह इंडिया 285 लिया, नहीं तो पता चलता है कि 150-200 पे अलर्ट हो जाता है इंडिया टीम। जिस तरह से भाई आपको पता होगा, जिस तरह से KL राहुल और कप्तान सुमन गिल की 50, 54 और 112 रन की पार्टनरशिप से लग रहा था कि इंडिया एक अच्छी पोजीशन पे गया। इसी तरह से पता पूरे तरह से ये मैच की जिम्मेदारी ये 2 खिलाड़ी के बीच में, तो लग रहा था इंडिया सिर्फ 150 या 100-200 रनों के अंदर पूरे के पूरे अलर्ट हो जाता भाई। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस तरह से भाई टॉप ऑर्डर बैट्समैन इंडिया के सब की सब फ्लॉप हो गया था, यानी कि 5 निकम्मा इस मैच के हार की जिम्मेदारी माना जाता है। 5 निकम्मा जो है इंडिया का सबसे बड़ी निकम्मा माना जा रहा है आज का ODI मैच में हारने का भाई। क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से टॉप ऑर्डर में पहला नंबर तो आता है भाई पूरी तरह से रोहित शर्मा 24 रनों पे बना के आउट होता है, और सुमन गिल 54 रन बना के होता है। अय्यर, उसके बाद विराट कोहली 20 रन बना के आउट होता है। उसके बाद आता है अय्यर 4 रन बना के आता है भाई। उसके बाद KL राहुल की जिम्मेदारी एक अच्छी था, जो 112 रन पार्टनरशिप करने के बाद इंडिया की एक अच्छी पोजीशन में लेके पहुंचाने, तो पता चल रहा था कि इंडिया पूरे तरह से 150 या 100 के अंदर ऑल आउट हो जाता है। 5 निकम्मा। सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड एक समय लग रहा था कि न्यूजीलैंड मैच हारने के करीब चलेगा। कुछ कॉनवे और यंग, यानी कॉनवे जिस तरह से भाई 2 विकेट न्यूजीलैंड का 46 रन पे आउट हो गया, ये से पता चल गया कि इंडिया इस मैच को आगे पूरे तरह से फिनिश करने वाला है। जिस तरह से भाई कॉनवे डेली मिचर की पार्टनरशिप जब हुआ, लग रहा था 2023 का वर्ल्ड कप जिस तरह से इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, उसी का पारा भर गया भाई। नॉट आउट्स से ये दोनों खिलाड़ी पूरे तरह से मैच को फिक्स कर दिया। ये से ये समझ आया कि भाई इंडिया के सब 5 निकम्मे खिलाड़ी नहीं है, मैच को पूरे का पलटे। जिस तरह से इंडिया के घटिया बैट्समैन, उससे ज़्यादा से ज़्यादा घटिया बॉलिंग की परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया। अब पूरे तरह से 2026 में अपने ज़मीन पे, इंडिया के सरजमीन पे इस तरह से बुरी हार हारना बहुत निकम्मा का मजबूरी है भाई। क्योंकि जिस तरह का भाई लास्ट का 4 से 5 ODI मैच न्यूजीलैंड आज तक इंडिया को नहीं हराया। ये पहली बार 2026 में इंडिया के सरजमीन पे न्यूजीलैंड ने 1 साइड हराया, यानी कि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया भाई लाजवाब पूरा है। सबका निकम्मा था भाई कुलदीप यादव को इतने पीटा है भाई, इतनी पीटा है आज, इतनी न्यूजीलैंड वाला खिलाड़ी ने पीटा ने उसको होश ख़राब करके रख दिया भाई पूरे के पूरे। बहुत ज़्यादा है कुलदीप यादव। अब फील्डर इंडिया का सबसे बड़ा फील्डर भाई प्रदीप कृष्णा को इतना भी धुआ नहीं आज, इतनी धुआ है, इतना दिया है, उसको पता चल जाएगा किस तरह से धुआ जाता है। ड्रॉप किया था डेली मिचर का कैच, उसके बाद डेली मिचर कभी रुका ही नहीं, कोई भी खिलाड़ी के सामने वो रुका नहीं। इससे पता चलता है कि डेली मिचर जिस तरह से तबाही मचाया भाई, पूरे इतिहास में पहली बार 2 खिलाड़ी बन गया इंडिया के लिए बहुत खतरनाक। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेवी हेड और न्यूजीलैंड का डेली मिचर, ये दोनों खिलाड़ी अकेले ही इंडिया को हराने की कैपेबिलिटी लगता है भाई। कंफर्म हो गया भाई, न्यूजीलैंड के डेली मिचर, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेवी हेड, ये 2 खिलाड़ी इंडिया के लिए बहुत भारी पड़ गया भाई। हर मैच हर जगह जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस लाया है भाई पूरे तरह से निकम्मा। क्योंकि अब लग रहा था इंडिया ODI सीरीज में आगे बढ़ चुका था, अब 1-1 के बराबर हो गया। अब तो तीसरा मुकाबला जो होने वाला है बहुत हाई लेवल वोल्टेज होने वाला है। क्योंकि इस मैच में आप जीतो नहीं जीतो, अब 2026 की आगाज़ आपका ODI मैच सीरीज जीतता है हारता है, ये तो बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। अब तो तीसरा ODI में पता चलेगा भाई जिस तरह से न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस लाजवाब रहा भाई। लग रहा था तीसरा ODI में भी, पहला ODI भी न्यूजीलैंड जीतने वाला बात है। जिस तरह से भाई खेल रहा था, किसी पॉइंट पे हर्षित राणा ने विकेट ले लिया, नहीं तो पता चलता है कि हर्षित राणा विकेट नहीं लेता तो वो भी मैच इंडिया हारने के करीब पहुंच जाता है। इससे कंफर्म हो गया भाई जिस तरह से इंडिया के बैट्समैन सबसे ख़राब, उसी तरह से इंडिया के बॉलर उससे भी ख़राब, कोई भी आज साथ नहीं दिया। बड़े कुलदीप यादव तो सबसे ज़्यादा धुलाया भाई, सबसे ज़्यादा जो धुलाया है ना आज का मैच में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का फर्स्ट ODI में, सबसे ज़्यादा कुलदीप यादव धुलाया है। अब कैच जितनी बड़ा मिस किया ना भाई, सबसे ज़्यादा कैच मिस करने वाला खिलाड़ी
प्रदीप कृष्णा जो डेली मिचर का ड्रॉप कैच किया था 20 रनों पे, आज वो 131 रन बांध दिया। सबसे बड़ा मैच विनर जो है डेली मिचर हो गया इंडिया के लिए। जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस बैक टू बैक पूरे तरह से तबाही मचा रहा है वन साइड, इसे पता चलता है कि इंडिया के बॉलर भी सबसे बड़ा निकम्मा, बैटर भी सबसे निकम्मा। अब पता चलता है कि कौन मैच चलने वाला है, पूरे तरह से तबाही मचने वाला भाई, पूरे तरह से तबाही। अब देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड तीसरा ओडिया में किस तरह से कमबैक करता नहीं करता, ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है दोस्तों। आपको पता होगा जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस रहा, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा, बॉलिंग से लेके, बैटिंग से लेके, फील्डिंग से लेके। के राहुल कैच ड्रॉप कर रहा है भाई कीपिंग में, प्रदीप कृष्णा कैच ड्रॉप कर रहा है। आप बताओ इतनी बड़ा खिलाड़ी आप कैच ड्रॉप करोगे, क्या सीरीज जीतोगे भाई? ये से बस से बड़ी चुनौती हो गया कि भाई अब कुछ रुकने वाला नहीं। अब तीसरा ओडीआई में दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबला होने वाला है। जो जीतेगा वही मुकंदर का सिकंदर होगा। ये से कंफर्म हो गया कि न्यूजीलैंड भी टक्कर दे सकता भाई। न्यूजीलैंड पहली बार ओडीआई में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन चेस करने वाला टीम बन गया इंडिया के खिलाफ। इससे पहले कभी ने वो चेस किया था दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।